दाता अली अजमेरी मौजूद थे। गंज बख्शे फैज आलम मजरे नूरे खुदा नाकसा रापीर कामल कामला रहनमा। आजकल भी बड़े टूने जादू वाले लोग बैठे हुए हैं इस धरती के अंदर। बड़े ऐसे लोग मौजूद हैं जो मंदिर के जंतर मंतर पढ़ते हैं। दाता अली अजमेरी के दौर में भी एक ऐसा जादूगर था जिसका नाम राजू था। और आप जानते हैं पंजाब से लोग आए हैं, वहां लोग भैंसों का ज्यादा कारोबार है, दूध का ज्यादा कारोबार है। दूध अब क्या हुआ कि उस राजू के मंदिर में जब तक कोई दूध नहीं देता था, अगर दूध ना देता तो उसकी भैंसों के दूध के अंदर खून आ जाता। जब खबर दाता अली अजमेरी को पहुंची तो दाता अली अजमेरी ने फरमाया आज के बाद जादू नहीं चलेगा, आज के बाद किसी का जंतर मंतर नहीं चलेगा। दाता अली अजमेरी ने उस जादूगर को तलब किया और उसे कहा ऐ जालिम तू इतना जुल्म क्यों कर रहा है। उसने कहा मेरे पास जादू के जरिए ताकत है। उन्हें कहा बताओ जादू के जरिए तेरे अंदर क्या ताकत है। जादूगर जमीन से हवा में उड़ने लगा। हवा में फिजा में जब उड़ा तो दाता अली चाहते तो उसे फूंक भी मार सकते थे। दाता अली अजमेरी से बड़ा कुरान का कोई मुफस्सिर नहीं है, दाता अली अजमेरी से ज्यादा कुरान को कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन काफिर को चुकाने के लिए दाता अली अजमेरी ने उसे फूंक नहीं मारी, बल्कि दाता अली अजमेरी ने अपने जूतों की तरफ इशारा किया और कहा बादल आसमानों की बुलंदियों पर और फकीर का जूता जमीन पर। ये कहना था कि दाता अली अजमेरी का जूता फिजाओं की ऊपर बुलंद हुआ और उसको सर पे लगता हुआ जमीन पर ले आया। इसलिए फकीरों के जूते इन जादूगरों से ज्यादा ताकत रखते। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। दोनों हाथ में करके ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सिपा सलारे अकीदा खत्म नबूवत, सिपा सलारे अकीदा खत्म नबूवत। मर्जी दरबार आलिया बरावड़ा शरीफ। जब वो जमीन पे गिरा तो फिर क्या हुआ, उसने मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और दाता अली अजमेरी के कदमों में सो गया। इसलिए याद रख लीजिए, मैं जानता हूं पैगाम है, लेकिन अगर कोई जादूगर जिन या कोई शैतान किसी को तकलीफ देता है तो उसके लिए फकीर का जूता ही काफी होता है। इसलिए घबराने की बात नहीं। हम तो दाता अली अजमेरी की सुन्नत को अदा करते हैं, क्योंकि जादूगर के सामने या काफिर जिन्नात के सामने दरवेश झुका नहीं करते। वो कहते हैं ना कि जब कुछ न बना तो डुबा देंगे सफीना, साहिल की कसम मिन्नत तूफान न करेंगे हम। दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से जो तल्लक रखते हैं वो किसी जादूगरों से डरते नहीं है, किसी जिन से किसी भूत से डरते नहीं है। अगर वो डरते हैं तो सिर्फ खुदा से डरते हैं या तेरे मुस्तफा से डरते हैं। याद रख लीजिए, तकलीफ उन्हीं को होती है जिसके खानदान और बलादरी वालों को मार पड़ती है। अगर कोई शैतान का साथी है, किसी जिन को दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ से मार पड़ी तो अगर उसको साथी कोई बोलता है उसे बोलते रहे, साथियों के साथी बोलते ही रहते हैं। हमारी तो एक ही आवाज है, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सिपा सलारे अकीदा खत्म नबूवत, सिपा सलारे अकीदा खत्म नबूवत। मर्जी दरबार आलिया बरावड़ा शरीफ। और ये पैगाम कोई कहता है मैं इतने अरसे से हमारे इलाके का पानी जो था वो खारा था, मीठा नहीं था, तो आपने दम किया तो अल्लाह ने उस खारे या नमकीन पानी को मीठा कर दिया। ये तमाम औलिया अल्लाह की सुन्नत है, क्योंकि बाबा फरीद शक्कर के रहमतुल्लाह अलैह ने भी
कुएं ऐसे किए थे। इसलिए याद रख लीजिए, खारे कुएं तब मीठे होते हैं कि जब दिल के अंदर इश्क मुस्तफा की शमा जलती है। और तारीख इस चीज की गवाह है कि जब अताए रसूल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी जब अजमेर शरीफ में तशरीफ लाते हैं और उनके साथ 40 उनके गुलाम मौजूद होते हैं और उन्होंने एक तालाब के पास पड़ाव किया। उस तालाब का नाम अना सागर था। और जब राजा को पता चला, हिंदुओं के बादशाह को पता चला कि मुसलमानों का एक फकीर आया है और यहाँ बैठकर एक खुदा की तबलीग कर रहा है, तो उसने अपने सिपाहियों को भेजा। उन्हें कहा इसे चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ। उन्होंने जब बताया मुरीदों ने, हुजूर राजा के सिपाही आ गए और वो कहते हैं कि इलाका छोड़ दो। तूने कहा अच्छा अब तो छोड़ देते हैं, लेकिन जिसे रखा है उसे साथ ले आते हैं। उन्होंने खादम को कहा ये प्याला ले लो जाओ, ये कासा ले जाओ और अना सागर के सामने करो और उसे कहो तुझे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी ने बुलाया है। खुद नहीं गए, खादम ने गया। खादम ने जब कासा सामने किया तो वो पानी बिजली की कड़क से सारा कासे में आ गया और 90 लाख हिंदू ने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए याद रख लीजिए, दीन मुस्तफा अगर पाए फैला है तो वो औलिया अल्लाह की करामतों से फैला है, अल्लाह के बंदू ने की मोहब्बतों से फैला है। इसलिए ये पैगाम आपकी समातों की नजर, किसी के मुंह से ब्लेड निकलते हैं, किसी के मुंह से कीले निकलती हैं, कोई कटे हुए जिस्म आता है, कोई किस तकलीफ में आता है। बात यह है कि हम उन्हीं की निस्बत रखते हैं, इशारा करते हैं तो जिस्म से लोहे भी बाहर आ जाते हैं। बीमारी क्या है, लोहे भी बाहर आ जाते हैं। वजह क्या है, ये अताए दस्तगीरी। कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और बुलंद आवाज से ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सिपा सलारे अकीदा खत्म नबूवत, सिपा सलारे अकीदा खत्म नबूवत। मर्कजी दरबार आलिया बरावड़ा शरीफ। हमारी एक शाम आस्ताना अलिया कलश सैदा में होती है और दूसरी शाम दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ में होती है और फिर कोई रात ताजदारे खत्मे नबूवत की महफिल में होती है। इसकी वजह क्या है, आपकी समातों की नजर आखिरी बात करके इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ। तो कहते हैं गुजर बसर कर लेता है कोई भी आबानी में कि शही के लिए जिल्लत है। कारे आशिया मंदी मकाम बंदगी देके क्यों लूशाने खुदाबंदी। तेरे आजाद बंदू की न ये दुनिया न वह दुनिया, जहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सिपा सलारे अकीदा खत्म नबूवत, सिपा सलारे अकीदा खत्म नबूवत। मर्सी दरबार आलिया बरावड़ा शरीफ, मर्सी दरबार आलिया बरावड़ा शरीफ। हम उन तमाम औलिया अल्लाह का एहतराम करते हैं। दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में किसी अल्लाह के नेक बंदे के बारे में उंगली नहीं उठती, किसी उलमाए हक के बारे में उंगली नहीं उठती, लेकिन काश हम उनकी बात नहीं सुनते जिनके दिल के अंदर बखल है, क्योंकि बखील जन्नत से बहुत दूर और जन्नत के करीब है। बखल शैतान की निशानी है और सखावत मेरे रब की निशानी है। इसलिए जिस सीने के अंदर बुखल आ जाता है वहां शैतान आ जाता है, और जिस सीने के अंदर इश्क और मोहब्बत आ जाती है वह मेरा खुदा आ जाता है। कोई ये नहीं कहता मैं आपको ठीक करता हूं, जिसको भी शफा देता है मेरा खुदा देता है। कोई बंदा दे नहीं सकता है। ताजदारे खत्म नबूवत की बात करना ये मेरी बात नहीं या किसी और की बात नहीं। याद रख लीजिए, इज्जतें
दरे रसूल में पड़ी हैं। कोई इज्जत हुजूर को दे नहीं सकता। जो हुजूर की इज्जत की बात करता है, हुजूर खुद ब खुद उसे इज्जतें अता फरमाते हैं। हम पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाकर बगैर किसी लालच, बगैर किसी सियासत और बगैर किसी दुनियादारी से इस सीने के अंदर इश्क मुस्तफा की शम्मा जलाकर पूरी दुनिया को